यमुना के किनारे वाले शाही महल में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। केवल बार बार तोपों की गड़गड़ाहट और अस्त्रों की झनकार सुनाई दे रही है। वृद्ध शाहजहां मसनद के सहारे लेटा हुआ है और एक दासी को कुछ दवा का पात्र लिए खड़ी हुई है। शाहजहां अनमयस्क होकर कुछ सोच रहा है। तोपों की आवाज़ से कभी कभी चौंक पड़ता है। अकस्मात उसके मुंह से निकल पड़ा, नहीं नहीं, क्या वो ऐसा करेगा? क्या हमको तख्त ताऊस से निराश हो जाना चाहिए? हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए। शाहजहां ने सिर उठाकर कहा, कौन? जहां आरा? क्या तुम सच में ये कहती हो? जहां आरा समीप आकर, हाँ जहाँपना, यह ठीक है, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया और नमक हराम दिलेर खां क्रूर औरंगजेब से मिल गया और किला उसके अधिकार में हो गया। शाहजहां, लेकिन जहां आरा, क्या औरंगजेब क्रूर है? क्या वो अपने बूढ़े बाप की भी कुछ इज्जत न करेगा? क्या वो मेरे जीते जी तख्ते ताऊस पर बैठेगा? जहां आरा, जहां पना, आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी अवस्था की है। औरंगजेब एक नरकीय पिशाच है। उसका किया हुआ क्या नहीं हो सकता, एक भले कार्य को छोड़कर। शाहजहां, नहीं जहां आरा, ऐसा मत कहो। हाँ जापना, मैं ऐसा ही कहती हूँ। ऐसा तो क्या जहारा, इस बदन में मुगल रक्त नहीं है? क्या तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती? जहांपना की जो आज्ञा हो। तो मेरी तलवार मेरे हाथ में दे दो। जब तक वो मेरे हाथ में रहेगी, कोई भी तख्ते ताऊस मुझको न छुड़ा सकेगा। जहां आरा आवेश के साथ, हाँ जहांपना, ऐसा ही होगा, कहती हुई वृद्ध शाहजहां की तलवार उसके हाथ में देकर खड़ी हो गई। शाहजहां उठा और लड़खड़ा कर गिरने लगा। शाहजादी जहां आरा ने बादशाह को पकड़ लिया और तख्त ताऊस के कमरे की ओर चली। तख्त ताऊस पर वृद्ध शाहजहां बैठा है और नकाब डाले जहां आरा पास ही बैठी है और कुछ सरदार जो उस समय वहां थे खड़े हैं। नकीब भी खड़ी है, यानी कि एक काम करने वाली। शाहजहां के इशारा करते ही उसने अपने चिरभ्यत से शब्द कहने के लिए मुंह खोला। अभी पहला ही शब्द उसके मुंह से निकला था कि उसका सिर छिटक कर दूर जा गिरा। सब चकित होकर देखने लगे। जिर बातर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने खड़ा हो गया और सलाम करके बोला, हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मुझसे न रहा गया, इसलिए हाजिर हुआ। शाहजहां कांपते हुए, लेकिन बेटा, इतनी खुरेजी की क्या जरूरत थी? अभी अभी वो देखो, बूढ़े नकीब की लाश लौट रही है। उफ, मुझसे ये नहीं देखा जाता। कहा, क्या बेटा, मुझे भी तुम इसी तरह? औरंगजेब कड़क कर अपने साथियों के साथ में, हटाओ उस नापाक लाश को। जारा से अब न रहा गया और दौड़कर सुगंधित जल लेकर वृद्ध पिता के मुख पर छिड़कने लगी। औरंगजेब, हैं? ये कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े हुए है? तुम सब बड़े नामाकूल हो। देखते नहीं हमारे बाप की क्या हालत है, और उन्हें अब भी पलंग पर नहीं लिटाया? औरंगजेब के साथ साथ सब तख्त की ओर चलने लगे। जहां आ रहा उन्हें यूं बढ़ते देख करके फुर्ती से कटार निकालकर और हाथ में शाही मुहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो गई और बोली, देखो, इस परवाने के मुताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूं कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो, तब तक मैं दूसरा हुक्म न दूं। सब उसी कागज की ओर देखने लगे। उसमें क्या लिखा था? इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। सब उसकी अभ्यर्थना के लिए झुक गए। स्वयं औरंगजेब भी झुक गया और कई क्षण तक सब निस्तब्ध थे। अकस्मात औरंगजेब तनकर खड़ा हो गया और कड़क कर बोला, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को। यह सब झूठ है। हम सिवा शाहजहां के और किसी को नहीं मानेंगे। सब लोग उस औरत की ओर बढ़े। जब उसने ये देखा तब फौरन अपना नकाब उलट लिया। सब लोगों ने सिर झुका दिया और पीछे हट गए। औरंगजेब ने एक बार फिर सिर नीचे झुका लिया और कुछ बड़बड़ाकर जोर से बोला, कौन? जहां आरा, तुम यहां कैसे? जहां आरा, औरंगजेब, तुम यहां कैसे?
औरंगजेब पलटकर अपने लड़के की तरफ देखकर, बेटा, मालूम होता है कि बादशाह बेगम का कुछ दिमाग बिगड़ गया है, नहीं तो इस बेशर्मी के साथ इस जगह पर न आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जहां रहा, और औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है जो वह अपने बाप के साथ बेअदबी से पेश आया? अभी इतना उसके मुंह से निकला ही था कि शहजादे ने फुर्ती से उसके हाथ से कटार ली और कहा, मैं अदब के साथ कहता हूं कि आप महल में चले, नहीं तो। जहारा ने यह देखकर रहा न गया। रमणी सुलभ और अस्त्र क्रंदन और अश्रु का प्रयोग करके उसने किया और गिड़गिड़ाकर औरंगजेब से बोली, क्यों औरंगजेब, तुमको कुछ भी दया नहीं है? औरंगजेब ने कहा, दया क्यों नहीं है बादशाह बेगम? दारा जैसे तुम्हारा भाई था वैसा ही मैं भी तो भाई हूं तुम्हारा, फिर तरफदारी क्यों? जहां वह तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, उसके हुक्म से सल्तनत का काम चलता था। औरंगजेब, तो क्या मैं यह काम नहीं कर सकता? अच्छा, बहस की जरूरत नहीं है, बेगम को ले जाइए महल में। जहां आरा कातर दृष्टि से वृद्ध मूर्छित पिता को देखती हुई शहजादे की बताई राह से जाने लगी। यमुना के किनारे एक महल में शाहजहां पलंग पर पड़ा है और जहां आरा उसके सिराने पर बैठी हुई है। जहां आरा ने औरंगजेब से पूछा कि वह कहाँ रहना चाहती है, तब उसने केवल अपने वृद्ध और हथभागे पिता के साथ रहना ही स्वीकार किया और अब वो साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अपने अभागे पिता की सेवा में व्यतीत करती है। वो भड़ककर शाही पेशवाज अब उसके बदन पर नहीं दिखाई पड़ते, केवल सादे वस्त्र ही उसके प्रशांत मुख की शोभा बढ़ाते हैं। चारों ओर उस शाही महल में एक शांति दिखलाई पड़ती है। जहां आरा ने जो कुछ उसके पास थे सब सामान गरीबों में बांट दिए और अपने निज के बहुमूल्य अलंकार भी उसने सब पहनने छोड़ दिए। अब वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई है। बात बात पर दासियों पर वह झिड़की उसमें नहीं रही, केवल आवश्यक वस्तुओं से अधिक उसके रहने के स्थान में और कुछ नहीं है। वृद्ध शाहजहां ने लेटे लेटे आंख खोलकर कहा, बेटी, अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं, याद खुदा ही यह दवा है। अब तुम इसके लिए कोशिश मत करो। जहां आरा ने रोकर कहा, पिता, अब अब तक शरीर है, पिता, जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी चाहिए। शाहजहां कुछ न बोलकर चुपचाप पड़े रहे। थोड़ी देर तक शाहजहां बैठे रहे, जहांआरा बैठी रही, फिर उठी और दवा की शीशा यमुना के जल में फेंक दी। थोड़ी देर तक वहीं बैठी बैठी वह यमुना का मंद प्रवाह देखती रही। सोचती थी कि यमुना का प्रवाह कैसा ही है, मुगल साम्राज्य भी तो वैसा ही है। वह शाहजहां भी जो जीवित है, लेकिन तख्त ताऊस पर तो वह नहीं बैठते हैं। इसी सोच विचार में वह तब तक बैठी रहती थी जब तक कि चंद्रमा की किरणें उसके मुख पर नहीं पड़ रही। शहजादी जहां आरा तपस्विनी हो गई। उसके हृदय में वह स्वाभाविक तेज अब नहीं है, किंतु एक स्वर्गीय तेज से वह कांतिमय थी। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन और दुखी के साथ उसने ऐसी सहानुभूति थी कि लोग उसे मूर्तिमयी करुणा मानते थे। उसकी इस चाल से पाषाण हृदय औरंगजेब भी विचलित हुआ। उसकी स्वतंत्रता जो छीन ली गई थी उसे फिर से मिली, पर अब स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए अवकाश ही कहाँ था। पिता की सेवा और दुखियों के प्रति सहानुभूति करने से उसे समय ही नहीं था। जिसकी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां हाथ बांधकर खड़ी रहती थी, वह स्वयं दासी की तरह अपने पिता की सेवा में करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वृद्ध शाहजहां के इंगित करने पर उसे उठाकर बिठाती और सहारा देकर कभी कभी यमुना के तट तक ले जाती और उसका मनोरंजन करती हुई छाया सी बनी रहती। वृद्ध शाहजहां ने इहलोक की लीला पूरी की। अब जहां आरा को संसार में कोई काम नहीं है, केवल इधर उधर उसी महल में घूमना भी अच्छा नहीं मालूम होता। उसकी पूर्व स्मृति और भी उसे सताने लगी। धीरे धीरे वह बहुत क्षीण हो गई है। बीमार पड़ी पर दवा कभी न पी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गई।
जब औरंगजेब ने सुना तब उससे भी सहन न हो सका। वह जहांआरा को देखने के लिए गया। एक पुराने पलंग पर जीर्ण शीर्ण बिछोने पर जहांआरा पड़ी थी और केवल एक धीमी सांस चल रही थी। औरंगजेब ने देखा कि वह जहांआरा, जिसके लिए भारतवर्ष की कोई वस्तु अलभ्य नहीं थी, जिसके बीमार पड़ने पर शाहजहां व्यग्र हो जाता था और सैकड़ों हकीम उसे आरोग्य करने के लिए प्रस्तुत रहते थे, वह इस तरह इस कोने में पड़ी है। पाषाण भी पिघला। औरंगजेब की आंखों में आंसू भर आए और वह घुटनों के बल बैठ गया। जहांआरा के समीप मुंह ले जाकर बोला, बहन, कुछ हमारे लिए हुक्म है। जहांआरा ने अपनी आंखें खोल दी और एक पुर्जा उसके हाथ में दिया, यानी एक कागज का टुकड़ा, जिसे सिर झुकाकर औरंगजेब ने लिया। फिर पूछा, बहन, क्या तुम हमें माफ करोगी? जहांआरा ने खुली हुई आंखों को आकाश की ओर उठा दिया। उस समय उसमें से एक स्वर्गीय ज्योति निकल रही थी और वह वैसे ही देखती रह गई। औरंगजेब उठा और उसने आंसू पोंछते हुए उस पुर्जे को पढ़ा। उसमें लिखा था, बगैर सब्ज न पोशद कसे मजार मरा, कि कब्र पोश गरीबा हमी गया बसस्त। इसका मतलब है, मुझ गरीब की कब्र को हरियाली की चादर कब्रपोश ही नसीब होनी चाहिए। और इस मोड़ पर आकर कहानी खत्म होती है। मुझे कहानी अच्छी लगी। आपको भी अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। नमस्कार।